ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे महाशिवरात्रि की पावन कथा। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को हर साल मनाया जाता है। महाशिवरात्रि दिव्य और चमत्कारी शिव कृपा पाने का महापर्व है। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है। इस दिन महादेव की कृपा जिस पर हो जाती है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। शिवरात्रि की प्रत्येक पहर परम शुभ होती है। महाशिवरात्रि पर महादेव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करने से भक्त को मनचाहा वरदान मिलता है और पूजा 4 पहर में की जाती है। चारों पहर का शुभ समय डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसी शुभ मुहूर्त में भगवान भोलेनाथ की पूजा आप कर सकते हैं। अब सुनेंगे महाशिवरात्रि पर सुनने जाने वाली परम कथा। तो इस कथा को आप श्रद्धा भाव से पूरा सुनना और दूसरे शिव भक्तों में इसे शेयर करना। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखना। बोलिए भोले शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक भिखारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पेट पालता था। शिकार करने के अलावा वह और कोई काम नहीं करता था। इसी कारण वह एक साहूकार का कर्ज था। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया, लेकिन वह शिकारी कर्ज को नहीं चुका पा रहा था। समय पर कर्जा न चुकाने के कारण साहूकार को गुस्सा आ गया। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को ले जाकर शिव मंड में बंदी बना दी। संजोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिवालय में शिव जी के मंत्र, कथा, प्रवचन आदि चल रहे थे। भजन कीर्तन हो रहा था तो शिकारी वहाँ पर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर तक इधर उधर भागने की योजना सोचता रहा। सोचने लगा कि यहाँ से कैसे जाऊँ, क्या करूँ। लेकिन धीरे धीरे उस शिकारी का ध्यान उस पुजारी की तरफ गया जो शिव की कथा सुना रहे थे। तो उसने ध्यान मगन होकर वह सारी कथा सुनी और शिव संबंधी सारी धार्मिक बातें भी उसने बड़े ही ध्यान से सुनी। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि का व्रत कथा भी इस तरह सुन ली और ओम नमः शिवाय के जाप भी उसने कर लिए। जैसे ही शाम हुई तो साहूकार वहाँ पर आया और उससे पूछा कि तू मेरा पैसा कब चुकाएगा। तो शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा कि साहूकार जी, मुझे आज तुम छोड़ दो, मैं कल तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। मैं आपको यह वचन देता हूँ। तो ऐसा कहने पर साहूकार ने उसे छोड़ दिया और वहाँ से छूटते ही जंगल की ओर चला गया। वह तो अपनी दिनचर्या की भांति जंगल में शिकार के लिए निकला था, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता रहा, खोजता खोजता बहुत दूर तक निकल गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह बुरी तरह से हार चुका था। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि आज तो पूरी रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तो वह ऐसा सोचकर जंगल की ओर एक तालाब के किनारे एक बेल वृक्ष की था, उसी पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी उस बात का पता नहीं था कि पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ काटी थी वह संजोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। जब रात्रि का एक पहर बीता तो एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। जैसे उसके पानी की पीने की आवाज़ आई तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ही प्रत्यंचा खींची। तो हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, मुझ पर तीर मत चलाना। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या कर दोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आऊँगी, तब मुझे मार देना। इस तरह वह गिड़गिड़ाने लगी तो शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने से उस समय कुछ बेलपत्तर टूटकर शिवलिंग पर जा गिरी। इस तरह जाने में उसके प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। थोड़ी ही देर बाद एक हिरनी वहाँ पर आई और
पानी एक देखकर शिकारी बहुत ही खुश हुआ। जैसे ही वह नज़दीक आई तो उसने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामतोर रहनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे पास आऊँगी। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा टनका। वह चिंता में पड़ गया कि आज क्या बात हो गई है मुझे, जो मैं इससे इस तरह हाथ में आए हुए शिकार को जाने दे रहा हूँ। इसी तरह रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तो शिकारी ने सोचा कि अब की बार कोई भी शिकारी आए मैं उसे जाने नहीं दूंगा। इस तरह शिकारी के 2 पहर की पूजा बड़े ही विधि पूर्वक संपन्न हो गई। तभी तीसरा पहर बीतने वाला था। एक दिन अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ वहाँ से निकली। शिकारी के लिए तो वह बहुत ही सुनहरा अवसर था। तो उसने जल्दी से धनुष पर तीर चढ़ाया और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी देखकर बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं लौट कर आऊँगा। तो हिरनी की बात सुनकर शिकारी हंसने लगा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। मैं तुमसे पहले भी 2 बार अपना शिकार को छोड़ चुका हूँ। मेरे भी तो बच्चे हैं, वह भी भूखे प्यासे व्याकुल हो रहे होंगे। तो शिकारी की बात सुनकर हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊँगी। मैं ऐसी प्रतिज्ञा करती हूँ, तुम मेरा विश्वास करो। तो इस तरह हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को आज ना जाने क्यों फिर से दया आ गई। तो उसने उस हिरनी को फिर जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूखे प्यास व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर पूरी तरह रात बैठा रहा। बेल पत्थर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। वो फटने की हो गई तो एक मोटा का हिरन उसी रास्ते में आ गया। तो उसे देखते ही शिकारी ने सोचा कि मैं इसका शिकार तो अवश्य करूँगा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, इसे जीवित नहीं जाने दूंगा। तो जैसे ही शिकारी तीर छोड़ने वाला था तो वह हिरन भी विनीत स्वर में कहने लगा कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को और उसके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी तुम मार दे। देरी मत करो, तुरंत मुझे मार दो, ताकि मुझे इनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरन का पति हूँ और उन बच्चों का पिता हूँ। यदि तुमने उसे जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तो इस तरह हिरन की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना घूम गया। उसने सारी कथा हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाई। इसलिए हे शिकारी, जैसे तुमने विश्वास पात्र मानकर उनको छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने बहुत ही प्रस्तुत हो जाऊंगा, मेरा भी विश्वास करो। इस तरह ना चाहते हुए भी शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास रात्रि का जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्तर चढ़ाने से अनजाने में इस शिवरात्रि की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह शिकारी के शिवरात्रि का व्रत और पूजन भली भांति पूर्ण हुआ। अनजाने में ही पूजा का फल शिकारी को तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय भगवान भोलेनाथ की कृपा से निर्मल हो गया, उसमें शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह देखता है कि वह हिरन सब परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया है ताकि वह उनका शिकार कर सके। परंतु जंगली पशुओं की ऐसी सतर्कता को देखकर शिकारी का हृदय पिघल गया। उसे बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि जंगली जानवर होकर भी अपने वचन के कितने सत्य हैं और कितनी प्रेम भावना है। इनमें तो उनसे पूर्व हिरन परिवार को दान दिया है। तो वह हिरन का परिवार बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी कुलांचे मारता हुआ वहाँ से चला गया। तो इस तरह अनजाने में हुए शिवरात्रि का व्रत का फल शिकारी को मिला, जिसके चलते
वह एक अच्छा आदमी बन गया। फिर वह अपने जीवन में के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में शिवलोक को गया। बोलिए भोले शंकर की जय हो, बोलिए माता पार्वती की जय हो। तो सभी श्रोता को महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और हमारी समस्त मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो यह थी महाशिवरात्रि पर सुनी जाने वाली शिव गौरी का पावन कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और कथा समाप्त होते ही शिव गौरी की जयकारा जरूर लगाइए। अगर आप शिला भक्ति चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को प्रस्तुत होने वाली रोजाना वीडियो को पूरे श्रद्धा भाव से सुनिएगा। और कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोले शंकर और माता पार्वती आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।